काम कम किया, हल्ला ज़्यादा मचाया। गाँव में कहते हैं जब नई बहू आती है तो रोटियाँ कम बेलती है, चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती है। जिससे अड़ोस-पड़ोस वाले समझे कि नई बहू बहुत काम करने वाली है। तो वही मोदी जी का भी हाल है, रोटियाँ कम बेलो, चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाओ। कल मोदी जी के 9 साल पूरे हुए, तो कल तो मैंने 9 मिनट का मौन रखा है। हाँ, काफ़ी शोकाकुल था मैं। और मोदी जी के साथ तो प्लस पॉइंट है, गोदी मीडिया इनका है। चाटुकारों की एक पूरी फौज खड़ी है। मोदी जी कुछ भी करे तो मास्टर स्ट्रोक ही है। मोदी जी को जुकाम भी हो जाए वो भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी की नाक भी बहे वो भी मास्टर स्ट्रोक है। छींक दे मास्टर स्ट्रोक, खांस दे मास्टर स्ट्रोक। 15 लाख रुपए आएंगे हर हिंदुस्तानी के खाते में। आज भी सुबह में मैंने अपना अकाउंट चेक किया है, 15 लाख नहीं आए हैं। आप भी इंटरव्यू के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है 9 साल बीतने की खुशी में आ गए हों। सुबह तक तो मेरे अकाउंट में नहीं आया। 15 लाख रुपए अकाउंट की इन्होंने बात की थी। कहा था कि जिसके परिवार में 4 लोग थे वो सोच रहे थे कि हमारे परिवार में तो 60 लाख रुपए हो जाएंगे। कितना भी नालायक राजा होता है जो उसके दरबार में चारण भाट होते हैं, वो उसकी तुलना सूरज से, चांद से करते चलते हैं। तो वही हाल गोदी मीडिया का है ना? तो ये क्या है, आप जसोदा बेन से जाके पूछ लीजिए, मोदी जी का घर में भी डंका बजा है कभी, है ना? ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उसको कोयला खदान दिलवा देते हैं। बांग्लादेश जाते हैं उसको बिजली घर दिलवा देते हैं। इजराइल में उसको बंदरगाह दिलवा देते हैं। बताइए, मंत्री हैं आप, एक पूंजीपति का प्रॉपर्टी डीलर बन के काम कर रहे हैं। मतलब कितने शर्म की का बात है। और डिग्री तो इनकी मतलब खोजी ही जा रही है आज तक। राफेल का घोटाला हुआ इस देश में। राफेल घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, 30,000 करोड़ का घोटाला। उसको इन लोगों ने मैनेज कर लिया। रंजन गोगोई ने राफेल में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया और बदले में रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसा तो पहली बार हुआ है। किसी पर यूएपीए लगा देंगे, किसी पर एनआईए लगा देंगे, किसी को कहीं जेल में भेज देंगे। अभी संजीव भट्ट, मिस्टर संजीव भट्ट बहुत ईमानदार आईपीएस थे गुजरात कैडर के। उन्होंने मोदी के दंगों में किया कि गुजरात के दंगों में इनकी भूमिका थी, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। उनको एक झूठे मामले में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। मोदी जी तो इतना डर रहे हैं कि राजपूत वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने से, कि इन्होंने तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बिल्कुल अभय दान दे दिया था। वो तो पहलवान लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, जब सुप्रीम कोर्ट के जूते पड़े हैं तब दिल्ली पुलिस ने जाकर एफआईआर की। और 1 महीना के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उसे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, बहुत ही गंभीर। यदि कोई आम आदमी पर पॉक्सो एक्ट का एफआईआर लगा रहता तो अब तक वो बंद रहता। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। आजकल के 9 साल पूरे हो गए हैं। अब भारतीय जनता जश्न की तैयारी मोदी जी ने बहुत कार्य किए हैं। हमारे साथ इसी संदर्भ में मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। है क्या सर, कह रहे हैं कि देश की जनता जो भी लाभार्थी है वो जश्न की तैयारी में है। देखिए, कल मोदी जी के 9 साल पूरे हुए, तो कल तो मैंने 9 मिनट का मौन रखा है। हाँ, काफ़ी शोकाकुल था मैं, क्योंकि देखिए मैं तो इतिहास का छात्र रहा हूँ और हर चीज़ को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, ऐतिहासिक संदर्भ में। तो मुझे लगता है कि हज़ारों सालों के हिंदुस्तान के इतिहास में इतना अंधकार युग कभी नहीं था, जैसा अंधकार युग ये 2014 से अब तक रहा है। और मैं नरेंद्र मोदी को बहुत ही एक विफल प्रधानमंत्री के रूप में, विफल शासक के रूप में देखता हूँ। और जिसने मतलब काम कम किया, हल्ला ज़्यादा मचाया। गाँव में कहते हैं जब नई बहू आती है तो रोटियाँ कम बेलती है, चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती है। जिससे अड़ोस-पड़ोस वाले समझे कि नई बहू बहुत काम करने वाली है। तो वही मोदी जी का भी हाल है, रोटियाँ कम बेलो, चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाओ। तो बहुत ही विफल प्रधानमंत्री के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। जी। वो कह रहे हैं ज्येष्ठ किए हैं और तमाम जो कार्य उन्होंने किया और आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया। अब ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो गई ना। आप खुद कहने लगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आप खुद शुभम कृष्ण, आप कहिए मैं तो देश का चोटी का पत्रकार हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा डंका बज रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी के साथ तो प्लस पॉइंट है, गोदी मीडिया इनका है। चाटुकारों की एक पूरी फौज खड़ी है। मोदी जी कुछ भी करे तो मास्टर स्ट्रोक ही है। मोदी जी को जुकाम भी हो जाए वो भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी की नाक भी बहे वो भी मास्टर स्ट्रोक है। छींक दे मास्टर स्ट्रोक, खांस दे मास्टर स्ट्रोक। तो ये सब तो पूरा मतलब एक इवेंट मैनेजमेंट वाली बात है। आलू चिप्स का जो पैकेट दिखाया ना आपने, चिप्स कम रहता है और हवा बहुत ज्यादा रहती है। ये पूरा मोदी का शासन वही है। काम की बात कम है और हवा बहुत ज्यादा है। अब मैं आपके दर्शकों को बताऊं एक एक करके। तो उन्होंने किए थे धारा। और भी बहुत वादे किए थे ना।
15 लाख रुपए आएंगे हर हिंदुस्तानी के खाते में। आज भी सुबह में मैंने अपना अकाउंट चेक किया है, 15 लाख नहीं आए हैं। आप भी इंटरव्यू के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है 9 साल बीतने की खुशी में आ गए हों। सुबह तक तो मेरे अकाउंट में नहीं आया। 15 लाख रुपए अकाउंट की इन्होंने बात की थी। कहा था कि जिसके परिवार में 4 लोग थे वो सोच रहे थे कि हमारे परिवार में तो 60 लाख रुपए हो जाएंगे। अब अमित शाह से पूछा जाता है तो थी। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दूसरी बात आपको, उन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा, तो आज तक आ ही रहा है। 9 साल हो गए, 100 दिन से कहीं ज़्यादा समय हो गया। उल्टी इस तरह की रिपोर्ट आती है कि स्विस बैंक में अब काला धन और ज़्यादा बढ़ गया है। मोदी जी ने कहा था कि आपको हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, है ना? तो 9 साल में तो 18 करोड़ लोगों को नौकरियाँ मिल जाती। उस यदि वादे पूरे हुए होते हैं, लेकिन कहाँ पूरे हुए। उल्टे आप देख रहे हैं कि एक सेना में नियमित बहाली बंद हो गई है। पहले एक देहात के लड़कों का या कस्बों के लड़कों का भी सपना रहता था फौजी बनने का, फौजी की नौकरी की। हम लोग, भारत एक बहुत मजबूत देश बनेगा। अभी चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा किया है, लद्दाख में गलवान घाटी है, 20-20 जवानों को मार डाला। संयोग से रेजिमेंट की ही तैनाती थी। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 20 जवानों को मार डाला चीन ने। उसके जो कर्नल थे संतोष बाबू, उनको मार डाला। लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन गांव गांव बसा रहा है ना? अमेरिका के उपग्रह वो तस्वीरें खींच के भेज रहे हैं, और मोदी जी को हिम्मत नहीं है, चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की औकात नहीं है। कितना भी नालायक राजा होता है जो उसके दरबार में चारण भाट होते हैं, वो उसकी तुलना सूरज से, चांद से करते चलते हैं। तो वही हाल गोदी मीडिया का है ना? तो ये क्या है, आप जसोदा बेन से जाके पूछ लीजिए, मोदी जी का घर में भी डंका बजा है कभी, है ना? शादी इन्होंने की थी जसोदा बेन से। जिस हिंदू हिंदू की बात करते हैं मोदी, हिंदुओं में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। आप अग्नि को साक्षी लेके 7 फेरे लेते हैं। इनकी पत्नी जसोदा बेन से पूछ लीजिए, इन्होंने कभी डंका बजाया है ना? घर में भी पत्नी को तो छोड़ के भाग गए, है ना? बेटी बढ़ाओ बेटी, तो शादी ही क्यों की थी, है ना? जनता के लिए ऐसा था तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, है ना? कि शादी करके भाग जाइएगा और फिर बोलिएगा कि गौतम बुद्ध के बराबर में हो गया। तो ये सब तो देखिए, अब कोरोना काल देखिए, कोरोना की महामारी आई मोदी के दूसरे कार्यकाल में, देखिए लगभग 50 लाख लोग मर गए कोरोना से। तड़प तड़प के मरे, ऑक्सीजन की कमी से मर गए। कितनी लाशों को बालू के अंदर दफन कर दिया गया। लोग जो बचे लोग भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ने वैक्सीन बनवाया और देश में तो दिया है, विदेशों में भी बंटवाया। विदेशों में भी बताया, ब्राजील ने तो पूरा इनके वैक्सीन की खेप को वापस कर दिया, मैं ये भी याद दिलाऊं। और मोदी जी तो यहाँ थाली बंटवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे। पूरा पूरी दुनिया हंस रही थी हिंदुस्तान पर। लोग यहाँ बालकनी में निकाल निकल के मोदी के जो अंधभक्त हैं, वो थाली बजा रहे थे। थाली वाली मैं नहीं बजाता हूँ, लेकिन मैंने देखा, पढ़े लिखे लोगों को देखा, मैंने सर पीट लिया कि देश में मतलब वैज्ञानिक सोच की इतनी कमी है। लोग थाली कह रहे हैं कि नहीं थाली। हाँ, गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना, नहीं पता ये कोरोना नहीं हो गया, कमीशन हो गया, गो बैक, है ना? अब इस तरह से कर रहे हैं पूरे देश को। देखिए मोदी जी, अब मैं क्या कहूँ, मतलब अनंत हरी कथा अनंत, कहाँ से मैं शुरू करूँ मोदी की बात, कहाँ खत्म करूँ मोदी की बात। पूरे देश को इन्होंने, गौतम अडानी को ये कर दिया। मोदी और अडानी को मिला के लोग मोडानी महा बोलते हैं, है ना? दो जिस्म एक जान हो गए हैं एक। और देखिए अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आई कि हजारों लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। उस पर मोदी ने ये नहीं बनाया, मतलब जेपीसी जिसको कहते हैं, मांग होती रही कि जेपीसी का गठन किया जाए, संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो। विपक्ष ने पूरी मांग की, लेकिन जेपीसी नहीं बना इस पर, आपको अडानी वाले घोटाला पर। जहां जहां मोदी जी जाते हैं अपने विमान से, ऐसा तो मैंने कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं इनके विमान में सवार रहता है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उसको कोयला खदान दिलवा देते हैं। बांग्लादेश जाते हैं उसको बिजली घर दिलवा देते हैं। इसराइल में उसको बंदरगाह दिलवा देते हैं। बताइए, मंत्री यहाँ पे एक पूंजीपति का प्रॉपर्टी डीलर बन के काम कर रहे हैं। मतलब कितने शर्म की का बात है। और डिग्री तो इनकी मतलब खोजी ही जा रही है आज तक, है ना? केजरीवाल ने तो इनका नाम ही रख दिया है चौथी पास राजा। पूरा विधानसभा भाषण दिया था केजरीवाल ने, दिल्ली विधानसभा में वायरल हुआ था कि चौथी पास राजा है। भाजपा वाले कह रहे हैं करवाए। सौंदर्यीकरण क्या हुआ? सबको आपने अडानी को दे दिया तो उसे सौंदर्यीकरण हो गया। आम जनता का क्या हुआ? प्लेटफॉर्म का टिकट का दाम बढ़ गया है, सबको तो आपने निजीकरण करा दिया, तो वो कौन सा सौंदर्यीकरण हुआ? राफेल का घोटाला हुआ इस देश में। राफेल घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, 30,000 करोड़ का घोटाला, उसको इन लोगों ने मैनेज कर लिया। रंजन गोगोई ने राफेल में
नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया और बदले में रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि मतलब दो मुख्य न्यायाधीश है भारत का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सबसे ऊंची कुर्सी पर था न्यायालय के, उसको इन लोगों ने राज्यसभा टिकट का लालच देके मैनेज कर लिया। और जो इनके पालतू कुत्ते बने हुए हैं, आपको सेंट्रल एजेंसियां जो हैं, चाहे सीबीआई हो, इनके पालतू कुत्ते पालतू कुत्ते हैं, है ना, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो सकता है, इतना मैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूँ तो हो सकता है ईडी का रेड हमारे यहाँ भी कल हो जाए, है ना। सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, आपको ये सब जितनी सेंट्रल एजेंसियां, इसका जो जमकर धड़ल्ले से दुरुपयोग करते, ईडी के डायरेक्टर को 3-3 बार सेवा विस्तार मिल चुका है, वो इतने बड़े पालतू हैं इनके, है ना। किसी पर यूएपीए लगा देंगे, किसी पर एनआईए लगा देंगे, किसी को कहीं जेल में भेज देंगे। अभी संजीव भट्ट, मिस्टर संजीव भट्ट बहुत ईमानदार आईपीएस थे गुजरात कैडर के, उन्होंने मोदी के दंगों में किया कि गुजरात के दंगों में इनकी भूमिका थी, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको एक झूठे मामले में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। तो पूरा ये लोग एक खौफ का वातावरण बना के रखना चाहते हैं। अभी देखिए लेटेस्ट, मैं 27 तारीख को इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल 28 मई को संसद की नई भवन का ये है उद्घाटन है इन्हीं के कर कमलों से। अब उसमें देखिए कितना बड़ा विवाद पैदा हो गया है। जो महिला आदिवासी हैं, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको नहीं बुलाया गया है। उस पे हम क्या है योजना? आप उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की बात, गैस सिलेंडर का दाम 1200 रुपए हो गया। पहले जब पाँच, बहुत सारे लोग तो लकड़ी का चूल्हा भी अब जलाने लगे, है ना। ऐसी ऐसी भी खबरें हैं। इतना पहले स्मृति ईरानी, आपको याद होगा, जरा सा गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो सीधे वो सड़क पर आ जाती थी। आज आज कहाँ है स्मृति ईरानी? आज तो भूमिगत हो गई है ना। रहकर तो वो क्या ही करेंगे, विपक्ष के लोग भी तो सर सामने नहीं आए, विपक्ष भी तो विपक्ष तो आवाज उठा ही रहा है, ऐसा नहीं है विपक्ष आवाज उठा ही रहा है। अभी लेटेस्ट देखिए, महिला पहलवानों पर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में देश की नाक कटा दी है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, मोदी जी तो इतना डर रहे हैं कि राजपूत वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने से, कि इन्होंने तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बिल्कुल अभय दान दे दिया था। वो तो पहलवान लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, जब सुप्रीम कोर्ट के जूते पड़े हैं तब दिल्ली पुलिस ने जाकर एफआईआर की है। और 1 महीना के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उसे पोक्सो एक्ट लगा हुआ है, बहुत ही गंभीर। यदि कोई आम आदमी पर पोक्सो एक्ट का एफआईआर लगा रहता तो अब तक वो बंद रहता। लेकिन अभी मोदी जी को चिंता है कि भाई 10-11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, ब्रजभूषण शरण सिंह को अंदर कर दूंगा तो ठाकुर यानी राजपूत वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा, तो अपना जोड़ घटा गुणा भाग कर रहे हैं। और ब्रजभूषण सिंह मतलब महिलाओं की इज्जत लूटते घूम रहा है, मुझ पर ताव दे रहा है। तो क्या, कहाँ कहाँ ये देश पहुंच गया, मेरी समझ में नहीं आता जी। राम राज्य क्या है? रावण रावण राज्य आप कह सकते हैं। पूरा देखिए, इन लोगों ने गौतम अडानी के हुक्म पर 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी ने बनाए, है ना, ये भी आपको याद होगा। उसके खिलाफ किसान लोगों ने 13 महीने, 1 साल से ज्यादा आंदोलन किया। लखीमपुर खीरी डटे रहे, 700 किसान शहीद हुए। अंत में मोदी टीवी पर आके बोले मोदी जी कि भाई मेरी तपस्या में ही लगता है कुछ कमी रह गई है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। फिर एक बार इन्होंने सीए बनाया, नागरिक संशोधन कानून वाला बनाया, उसमें मुसलमानों को अलग योजना थी, उसमें भर में आंदोलन हुआ। बाग से देश भर में, स्कूल में पढ़ता था तो मैंने एक नाटक पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो उस नाटक का मंचन देख रहा हूँ, है ना। पूरा जो भारतवर्ष है वो एक अंधेर नगरी बन गया है, और हमारे चौपट राजा कल सेंगोल लेके पहुंचेंगे जी। लोग कहते हैं कि अमिताभ दास सर एक आईपीएस रह चुके हैं और प्रधानमंत्री के लिए कभी नालायक नरेंद्र मोदी, कभी चौपट राजा, ये सब शब्द यूज करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगता, मोदी के चमचों को तो अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग तो मुझे शाबाशी देते हैं कि आप ही एक हैं जो शेर की तरह दहाड़ते हैं। बाकी तो मतलब एक दूसरा मेरे ही नाम के अमिताभ बच्चन है, उनकी तो बोली ही नहीं निकलती है ना। एक बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दों पर ट्वीट नहीं कर पाते हैं बच्चन जी, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सदी के महानायक महानायक नहीं, सदी के महानालायक है। तो इसलिए अब ऐसी ऐसी बातें भी होती है। नहीं, नहीं, मैंने आपको कहा कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि भाई बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दों पर वो क्यों चुप रहते हैं अमिताभ बच्चन। मोदी ने किसानों को 6,000 रुपए सालाना भी देने का काम किया है, देखिए आप आज के, जिससे जो उधार लेते थे किसान उससे बच रहे हैं, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। अब कहने, किसानों की मेन मेन मांग क्या है? 3 कृषि कानून जो वापस ले लिए, उसका किसानों की आज मेन मांग क्या है?
एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब उस पर भी किसान लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके भी कुछ चरणों में आंदोलन की शुरुआत की घोषणा हो गई है। तो एमएसपी जो है वो क्यों नहीं अब तक लागू किया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों का एक बहुत बड़ी मांग है, उसके सामने 6,000 रुपया सालाना, मतलब कितना महीना आप जोड़ लीजिए, 500 रुपये महीना। आज के जमाने में क्या उसकी कीमत है ना। गौतम अडानी हजारों लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं और किसान को आप 500 रुपया दे के टरका रहे हैं। और फिर मोदी जी ने बहुत, मतलब जनतंत्र को देखिए, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से बहुत नुकसान पहुंचा। सरकार बनती है, वहां जो इनके तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, शुरू कर करोड़ों रुपए में विधायक खरीदे जाते हैं, चार्टर्ड प्लेन में बैठा के किसी रिजॉर्ट में उनको ठहराया जाता है। फिर सुबह 5 बजे महामहिम राज्यपाल, जब मुर्गा भी नहीं जगा रहता है उसमें राज्यपाल जग जाते हैं और नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवा देते हैं। एक ऑपरेशन लोटस हुआ है, मध्य प्रदेश में से सरकार गिराई गई कांग्रेस की, वहां पर आप उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में गिराई गई। कई जगह इस तरह से ऑपरेशन लोटस करके खुलेआम विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराई गई है। और मतलब पूरा, मतलब नंगा नाच, मैंने कहा ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंत है। कहा अभी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में समय से पहले छोड़ दिया गया है ना, कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। अब शब्द मोदी समझते रहिए। तो देखिए, अब देखिए, पाप का घड़ा हम लोग बचपन से सुनते आए हैं नानी दादी के मुंह से कि पाप का घड़ा होता है, वो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है पाप का घड़ा। और जब वो टूट जाता है, मोदी जी का पाप का घड़ा भरा है ना। अब चर्चा है कि नवंबर में शायद चुनाव करा दे, जब चुनाव करा दे, लेकिन पाप का घड़ा भर गया है। अब अगली बार ये प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। कहते हैं ना कि फकीर हूँ झोला उठा के चल दूंगा, तो झोला उठा के चल देंगे। बस यही है कि झोला की तलाशी लेनी होगी हम लोग को कि क्या क्या ले जा रहा फकीर जी। ठीक है। तमाम कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।